ये मासूम सी दिखने वाली लड़की पुलिस वालों को वीडियो कॉल करती, वीडियो कॉल करने के बाद अपने कपड़े उतार देती। और जिन पुलिस वालों को कॉल करती वो कोई छोटे मोटे सिपाही नहीं होते, बल्कि कोई डीएसपी होता, कोई थाने का एसएचओ होता, कोई दरोगा होता। और ऐसे ही कर कर ये अलग अलग पुलिस के अधिकारियों के पास कॉल करती, पहले अपने कपड़े उतारती, उसके बाद फिर उनके कपड़े उतरवाने की फरमाइश करती। और फिर जब वो अपने कपड़े उतार देते तो फिर एक ऐसा खेल शुरू करती कि जिसमें हर पुलिस वाला फंस जाता और फंसने के बाद उसकी जिंदगी मानो खराब हो जाती। लेकिन इसने सिर्फ पुलिस वाले नहीं बल्कि 150 लोगों के साथ ऐसे ही कर कर उनके साथ वीडियो कॉल की, उनके कपड़े उतरवाए और इस वीडियो के आधार पर इसने लाखों रुपया कमा लिया था। लेकिन सिर्फ एक गलती, और वो गलती भी इसकी इस अपराध की नहीं थी, किसी दूसरे अपराध की गलती की वजह से इसको पुलिस ने पकड़ा। और जब इसके फोन को चेक किया तब जाकर पता चला कि ये तो ब्लैकमेलर है। और आखिर ये ऐसा क्यों करती थी, कितना पैसा कमा लिया था और ये कहाँ की रहने वाली है, कैसे ये पकड़ी गई, पूरी कहानी को मैं आपको जब शुरुआत से बताऊंगा तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर मासूम सी दिखने वाली लड़की इतनी भी खतरनाक हो सकती है। और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ पता भी चलेगा। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। और वहीं पर एक सिंगड़िया मोड़ के पास मॉडल शॉप है और 20 जनवरी की शाम लगभग 5 बजे का टाइम था कि वहां पर एक लड़की अपने दोस्तों के साथ अपनी वाइट रंग की कार के पास खड़े होकर केक काट रही थी। वो अपने बर्थडे मना रही थी और बर्थडे मनाते टाइम ये जो खुशी का माहौल चल रहा था केक खिलाने का, और उसी बीच अचानक से वहां पर विवाद होने लगता है। और जो लड़की थी वो एक लड़के से बहसबाजी करने लगती है, उसके गिरबान को पकड़ लेती है। लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है, लोग देखते हैं कि आखिर ये लड़की किससे लड़ रही है। और जो लड़की के दोस्त थे वो भी उस लड़के को मार रहे थे। 2-3 लड़के थे, उनको ये लड़की अपने दोस्तों के साथ मिलकर मार रही थी। लोग ये नज़ारा देखकर बीच बचाव करवाने के लिए आते हैं, लेकिन ये लड़की किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। पतली सी गोरी सी लड़की, लेकिन गुस्सा इसका बेतहाशा। और इसी बीच ये अपने एक दोस्त की पिस्टल छीनती है और सब लोगों के बीच में उस लड़के के ऊपर जिससे इसका विवाद हो रहा था उसके ऊपर तान देती है। और तानने के बाद ये 1 मिनट नहीं चूकती और गोली भी चला देती है। और गोली जो चलती है तो जिस लड़के पर इसने गोली चलाई थी वो तो हट जाता है, और जो उसके पीछे उसका दोस्त था उसकी गोली लग जाती है। फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है कि ऐसे ऐसे एक लड़की ने एक युवक के गोली चला दी है, गोली जाकर कंधे के पास लगी है। फौरन जो लोग थे उनका गुस्सा फूट पड़ता है, वो इस लड़की को मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, इसकी गाड़ी को, और इसको पकड़ लिया जाता है। कुछ ही देर के बाद वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, पुलिस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। लड़की के साथ वाले सब भाग जाते हैं, लड़की के हाथ में जो पिस्टल थी उसको बरामद कर लिया जाता है। वहीं जिस लड़के की गोली लगी थी उसको उठाकर अस्पताल भेजा जाता है। उसकी हालत बेहद ज़्यादा ख़राब थी, उसको आईसीयू में पहुंचाया जाता है, ऑपरेशन होता है, उसके गोली निकलती है। अब पुलिस के लिए बड़ा मामला था कि आखिर लड़की ने उस युवक के ऊपर गोली क्यों चलाई, क्या मामला था। और जब पुलिस पूछताछ करती है तो जिस लड़के की गोली लगी थी जिसका नाम अमिताभ था, और जिस लड़की के ऊपर इसने गोली चलाई थी उस लड़के से पूछताछ पुलिस करती है तो वो लड़का बताता है कि साहब, मैं जमुना टोल का रहने वाला हूँ, मेरा नाम विशाल मिश्रा है और द्विवेदी जो चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है वहाँ पर मैं मैनेजर हूँ। ये लड़की जिसने गोली चलाई है अंशिका ने, ये सिंगड़िया मोड़ इलाके में किराए के फ्लैट में रहती है। और कुछ महीनों पहले ये मेरे हॉस्पिटल में आई थी। हॉस्पिटल में आने के बाद किसी पेशेंट को देखने आई थी, उस टाइम पर ये मेरा नंबर ले लेती है और फिर मेरी इससे बातचीत होती है। मैं इससे फ़ोन कॉल पर बातचीत करता हूँ, 1-2 बार इससे मेरी वीडियो कॉल होती है, और ये वीडियो कॉल पर बिना कपड़ों की थी। और फिर कुछ टाइम गुजरता है और ये दोबारा से मेरे हॉस्पिटल में आती है और मुझे बताती है कि तुम्हारा जो वीडियो है वो वीडियो मेरे पास है, मुझे पैसे दो। मैं घबरा जाता हूँ, फिर ये मुझसे पैसों की डिमांड करती है और उस टाइम पर मैं इसको 20,000 रुपये दे देता हूँ। वक्त गुजरता जाता है, फिर ये मुझसे और पैसों की डिमांड करती है और फिर मैं थाने में जाकर इसकी कंप्लेन कर देता हूँ। मामला थाने में पहुँच जाता है, मामला ये पहुँच जाता है लड़की अंशिका से तुम बात करते थे, मतलब मामला पेचीदा हो जाता है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। और अब आकर 18 जनवरी को इसने मुझसे 50,000 रुपये की डिमांड करी थी, ये बोलकर कि तुम मुझे पैसे दे दो, मैं मामला सॉल्व कर दूंगी, और अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो फिर मैं मामला तुम्हारे ऊपर पॉस्को लगवा दूंगी, तुम्हारे ऊपर रेप का केस लगवा दूंगी। और मैं डर जाता हूँ और मैं इसको 20,000 रुपये देने के लिए, 18 जनवरी को ये बात हुई थी, 20 जनवरी को इसको 20,000 रुपये देने के लिए
वहीं पर पहुंचता हूं जब ये बर्थडे मना रही थी, लेकिन ये 20,000 रुपये देखकर खिसिया जाती है, मुझसे लड़ने लगती है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि ये मेरे ऊपर गोली चलाती है, लेकिन मैं साइड हो जाता हूं और जो मेरा दोस्त अमिताभ है उसके गोली लग जाती है। ये मामला है साहब, ये ब्लैकमेलर है। अब पुलिस अंशिका के बारे में पता करना शुरू करती है। जब पुलिस अंशिका के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि अभी 13 अक्टूबर 2025 को जब 3 लड़कों को जेल भेजा गया था, थार मतलब किराए पर लेने के बाद इन्होंने नंबर प्लेट बदल दी थी, उसमें भी अंशिका का नाम था। और संत कबीर नगर में कई लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें एक का नाम सूरज था जिसने ये एफआईआर दर्ज कराई थी कि अंशिका उसको ब्लैकमेल कर पैसे मांग रही है। तो अभी मामला था पुलिस को, अब ये निकलता है कि आखिर अंशिका सबको ब्लैकमेल करती है, इसलिए पुलिस अंशिका के फ़ोन को लेती है और फ़ोन का लॉक खुलवाकर फ़ोन की जांच करना शुरू करती है। और जब जांच पड़ताल में पुलिस लगती है तो पुलिस हैरान हो जाती है, क्योंकि अंशिका के फ़ोन में 15 पुलिस वालों की वीडियोस थी। वीडियो कॉल पर बातचीत करते हुए वो अपने कपड़े भी उतार रही थी, उनके कपड़े उतारवा रही थी और स्क्रीन रिकॉर्डिंग अंशिका ने कर ली थी। और जो वीडियोस थी उसमें दिखता है कि एक डीएसपी अयोध्या के, उनको पुलिस पहचानती है कि तो अयोध्या के डीएसपी हैं, तुमने इनसे भी वीडियो कॉल की। पता चलता है कि अंशिका ने उनसे भी पैसे लिए थे। दूसरी जो गीडा थाना है, उस थाने के एसएचओ जो थे, एसएचओ साहब, उनके साथ भी अंशिका ने वीडियो कॉल की थी, उनके साथ मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग थी। अब पुलिस इतने सारे लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग देखती है। अब अंशिका को सही तरीके से अंशिका से पूछताछ शुरू की जाए, और जब पुलिस अंशिका से शुरुआत से पूछती है कि आखिर वो पुलिस वालों के नंबर कहाँ से लेती थी, उनको अपने जाल में कैसे फंसाती थी और कितने पैसे पुलिस वालों से लिए हैं और कौन कौन से पुलिस वालों से, तो अंशिका बोलती है कि मैं शुरू से पूरी कहानी बताती हूँ। अंशिका बताती है कि वो हरपुर बुधहट की रहने वाली है और उसको शुरू से ही ऐसे घूमने का शौक था। उसकी इंस्टाग्राम एक आईडी है, उस पर 700 से ज़्यादा उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। वो रील्स बनाने की शौकीन है और उसके यही शौक को देखकर उसके परिवार वाले उसको घर से निकाल देते हैं। अब वो घर से निकल जाती है और फिर यहाँ गोरखपुर में आ जाती है 2020 में। यहाँ पर आने के बाद फिर वो सोचती है कि आखिर वो क्या काम करे, और ऐसे ही कर कर वो लड़कों से बातचीत शुरू करती है। बातचीत किया करती थी किसी लड़के से नंबर लेने के बाद, फिर उसके साथ कपड़े उतार कर वीडियो बना लिया करती थी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया करती थी और फिर ब्लैकमेल करती थी। और ऐसे ही लगभग 150 लड़कों को उसने 5 सालों में अपने जाल में फंसा लिया था, क्योंकि 2021 से उसने ये काम शुरू कर दिया था। 2020 में यहाँ पर आने के बाद पहले उसने मेहनत मजदूरी की, लेकिन जब उसके शौक पूरे नहीं हुए तो वो इस रास्ते पर आ गई और उसने अपने ग्रुप में कई लड़कों को ले लिया था, जिसमें पुलिस ने 3 लड़कों को जेल भेजा था, जिसमें एक का नाम पिरशब, विक्की और आकाश। अब ये बताती है कि जब ये 150 लड़कों को इसने अपने झांसे में लिया तो लड़के जब भी कोई पुलिस के पास जाता था तो पुलिस वाले आते थे। फिर इसके दिमाग में आया कि अगर ये पुलिस वालों से दोस्ती करे, पुलिस वालों से बातचीत करे, उनकी तारीफ करे, तो पुलिस वाले तो अपनी ड्यूटी की वजह से, अपनी मतलब कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए, इसकी वजह से वो किसी से नहीं बोलेंगे। और फिर ऐसे ही कर कर इसने अयोध्या के डीएसपी, गीडा के थाने के जो एसएचओ हैं, उनको 5 जनवरी को, जो गीडा के एसएचओ हैं उनको 5 जनवरी को एसएमएस किया था मैसेंजर पर। एसएमएस करने के बाद बातचीत की, फिर नंबर लिया, फिर वीडियो कॉल की, और वीडियो कॉल पर ये अपने कपड़ों को उतार देती है और वो देखते हैं, फिर उनके कपड़े उतरवाती है। और ऐसे ही कर कर कई सिपाहियों को, जो भी इसके जाल में फंस जाता, उसके ये कपड़े उतरवाती और फिर पैसों की डिमांड करती। और बताती है ये कि इसने कई पुलिस वालों से लाखों रुपए वसूल कर लिए और उनको बराबर ब्लैकमेल करती रहा करती थी। जब भी इसका पैसे लेने का मन होता, किसी पुराने अपने जिसको ये ब्लैकमेल करती थी उसको फ़ोन करती, 5-10 हज़ार रुपये तो इसको ऐसे ही मिल जाया करते थे। और यही सिलसिला इसका बराबर चल रहा था। और इसके 3 बड़े कांड जिसकी वजह से ये नज़रों में आई, जो इसका पहला कांड था वो संत कबीर नगर के खलीलाबाद के सूरज सिंह का था। उनको बातों में फंसाया, वीडियो कॉल की, फिर उसके बाद इसने 50,000 रुपये वसूल भी लिए और उसके बाद और पैसों की डिमांड कर रही थी। और वो जो सूरज थे उन्होंने सीएम पोर्टल पर इसकी शिकायत की थी। पहला मामला इसका वहाँ से शुरू हुआ। दूसरा मामला इसका, जो ये किराए के मकान में रहती थी संत कबीर नगर में, वहाँ पर ये लड़कों को बुलाया करती थी और जो मालिक थे जिनका नाम गुड़िया पीटर था, उन्होंने मतलब ये बोला भाई तुम मकान को खाली कर दो। तो इसने कहा कि तुम्हारे ऊपर मैं पॉस्को का मामला लगवा दूंगी, तुम्हारे रेप का मुकदमा लगवा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। जो पीटर थे वो कप्तान के पास पहुंचते हैं, एसएसपी के पास, और वहां पर जाकर शिकायत देते हैं। वापस आकर वो अपने पूरे घर में कैमरे लगवा देते हैं। तो ये अपना जो किराए का मकान था उसको खाली कर कर वहां से भाग जाती है। फिर तीसरा मामला इसका 2025 की 12 अक्टूबर को आता है। ये एक थार गाड़ी को किराए पर लेती है, नंबर प्लेट चेंज कर देती है
और घूमती रहती है। पुलिस इसके 3 दोस्तों को जेल भेज देती है, लेकिन पुलिस की नज़र इसके ऊपर नहीं जाती, ये बच जाती है। और ऐसे ही कर कर ये मामला चल रहा था। लेकिन 20 जनवरी को इसकी किस्मत ख़राब थी, पता नहीं क्या था, क्या बर्थडे पार्टी में ये जोश में आ जाती है और गोली चला देती है, और उसके बाद ये पकड़ी जाती है। और फिर फ़ोन में इसकी गैलरी से सारे वीडियोस निकल जाते हैं और पता चल जाता है कि ये तो बहुत बड़ी ब्लैकमेलर थी। तो ये जो मैंने घटना बताई, मेरा बताने का मकसद ये था कि अगर आपके पास कोई लड़की खुद चल कर आती है, खुद फ़ोन करती है, खुद आपसे बातचीत करने की कोशिश करती है, मिलने की कोशिश करती है, तो आप सावधान हो जाएं। हो सकता है आप किसी बड़ी घटना का शिकार होने वाले हों। तो ये वीडियो मैंने आपको इसलिए बताया। और मैसेंजर, इंस्टाग्राम, इन पर जो रील्स लड़कियां बनाती हैं उनसे भी आप बच कर रहें। अगर आपको मेरी वीडियोस से कुछ समझ में आया हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।